तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर ये था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। 2 जो है इस सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन का बी बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन का बी नंबर हो गया था सबसे। डी सेकंड क्वेश्चन का डी नंबर। ओके ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले उसी को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का डी नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का डी नंबर है y equals to under root 2t by 3. Y equals to under root 2t by 2t plus 3. देखिए सबसे पहले जब ये चीज करोगे आप 2t plus 3 का, तो आप देख रहे हो कि रूट है, और रूट है तो आपको dy by dx यहाँ पे इसको चेन रूल के हिसाब से करोगे तो dy by dx नहीं dy by dt निकालना पड़ेगा। तो dy by dt यानी कि y डैश तो करना पड़ेगा किसके टर्म्स में, यहाँ पे y डैश सबसे पहले रूट है तो इसको पहले 2t plus 3 के टर्म में करना पड़ेगा। d ऑफ अंडर रूट 2t plus 3 इसको करना पड़ेगा d ऑफ 2t plus 3 के टर्म्स में, d ऑफ 2t plus 3 और 2t plus 3 का करना पड़ेगा dt के टर्म्स में, इनटू चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग 2t plus 3 का किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। ठीक है, d ऑफ t। अब देखो जरा सा, रूट एक्स का बताया था बहुत बार कि रूट एक्स का याद कर लीजिएगा कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये रूट मान लो, ये रूट अंडर रूट कुछ भी है तो रूट का तो 1/2 रूट होगा, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स का होता था 1/2 रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह पे क्या है 2t plus 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t plus 3। अब 2t plus 3 है तो 2t plus 3 में 3 का तो 0 और 2t का 2, तो 2t का 2 यहाँ पे आएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 and 2 will be कैंसिल आउट। और तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे बचेगा 1/2 अंडर 2t plus 3, ये चीज आ जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे क्या 2t plus 3 का पावर 2t plus 3 का पावर -1/2। ठीक है, ये था y डैश। ठीक है, -1 नहीं आएगा, ये -1/2 है ना, ये अभी क्या आया, ये y डैश आया है। अब अपने को करना है y डबल डैश, तो y डबल डैश निकालना है। तो y डबल डैश निकालने के टाइम इसको करना पड़ेगा, पहले देखो फिर से करेंगे इसको, d ऑफ 2t plus 3 का पावर 2t plus 3 का पावर -1/2 को करेंगे किसके टर्म्स में, इसको करेंगे हम लोग 2t plus 3 के टर्म्स में, इसको करेंगे 2t plus 3 के टर्म्स में, और फिर से 2t plus 3 को 2t plus 3 को करेंगे किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में, d ऑफ 2t plus 3 किसके टर्म में करना है, t के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए 2t plus 3 का पावर -1/2 है, तो 2t plus 3 का पावर -1/2 है, तो -1/2 का पावर वाला याद करो nx n-1 होता था, तो nx n-1 यानी कि करेंगे -1/2
और x, तो x की जगह पे क्या है 2t प्लस 3 है, तो x की जगह पे 2t प्लस 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 2t प्लस 3, और पावर में क्या करते थे -1 कर देते थे, 2t प्लस 3 और पावर में यहाँ पे क्या कर देंगे -1, राइट। तो -1 यानी कि -हाफ -1, -हाफ और -1, ठीक है। और 2t प्लस 3 का देखो, 2t प्लस 3 का फिर 3 का तो 0 हो गया और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा देखो तो माइनस टाइम्स ऑफ 2t प्लस 3 -2t प्लस 3 का होल पावर -3/2, ये आपका फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सेकंड नंबर का अभी स्क्रीन में आपको फिर से दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आप देख लो और बताओ सेकंड नंबर का कोई और क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी क्वेश्चन में किसी और को डाउट? तो बताइए। सेकंड नंबर का बाकी क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ डी हो गया। सेकंड नंबर का किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? सिर्फ एक का जवाब, बाकी लोग ई में थोड़ा डाउट है। चलो ठीक है, ई बी डी और बाकी लोग, बाकी सबको क्लियर है? सबका जवाब नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 लोगों का जवाब आया, बाकी लोगों को डाउट है या नहीं है? चलो खाली एक ई डील कर देता हूँ, ठीक है। ई के बाद फिर हम लोग इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या था आपका? y इक्वल्स टू log 2, y इक्वल्स टू log 2, y इक्वल्स टू log 3t है, तो y इक्वल्स टू log 3t, सबसे पहले तो y डैश निकालना है, तो y डैश निकालेंगे, y डैश निकालने पे याद करो कि log 3t का तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने log 3 का पढ़ा या log x का पढ़ा, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा log 3t का, इसके टर्म्स में 3t के टर्म्स, p of log 3t by p of, फिर चेन रूल लगाएंगे इनटू क्या p of 3t, और log 3t का क्या होता है, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x यानी कि यहाँ पे x के यहाँ पे क्या 3t है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3t, और 3t का क्या हो जाएगा, 3t का 3 हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ t का पावर माइनस, t का पावर माइनस। अब फिर से क्या चाहिए, y डबल डैश चाहिए, y डबल डैश जो है t का पावर -1 का तो आसान है, t का पावर -1 का क्या करेंगे, सिंपल -1 को आगे लिख दो, और t का पावर -1 क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ टी का पावर माइनस, ठीक है। अभी क्लियर आपको? 1/t सिर्फ y डैश आया था, y डबल डैश निकालना था, एक्चुअली सेकंड वाले क्वेश्चन में सब में y डैश और y डबल डैश, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन पे, और मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन पे आकर के हम लोग
क्वेश्चन। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम में फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताओ चारों का चारों बनाना है। मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में क्या चारों नहीं बने आप लोगों से? कौन सा बनाना है मुझे वो बताओ। ए बी सी डी मैक्सिमम मिनिमम में 4 क्वेश्चन है, मुझे कौन सा बनाना है या चारों ही बनाना है? सेकंड फोर्थ बाकी लोग सेकंड थर्ड फोर्थ, वाह सेकंड भी आया, फोर्थ भी आया, थर्ड भी आया, वाह एक का ए भी आ गया, तो 1 2 3 4 फिर तो सारा ही बनाना है। चलो ठीक है, सारा ही बनवा लो फिर तो, एक एक करके, एक दो, किसी ने एक बोला, किसी ने दो बोला, किसी ने 2 3 4 बोला, तब तो चारों ही बनवाओ फिर। हाँ कितने अच्छे बच्चे, कितने अच्छे स्टूडेंट है, सब बहुत टैलेंटेड है। सर सर से ही बनवाओ। चलिए आइए देखते हैं। y इक्वल्स टू, पहला क्या दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू, वैसे क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो सकता है इसके बाद का भी क्लास चले जाए, ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 8, राइट, यही क्वेश्चन था, 70 प्लस 8। सबसे पहला काम अपना रहता था dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो y डैश आ गया, मैं dy बाई डी एक्स को शॉर्ट में लिख रहा हूँ y डैश क्या आएगा देखो, 3t स्क्वायर, टी क्यू को करेंगे 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर है तो 2t, और नेक्स्ट 7 है तो प्लस 7। आप लोग बताओगे कि इसको फैक्टराइज करके क्या आ रहा है? सेकंड स्टेप में याद करो क्या करते थे। सेकंड स्टेप था ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हम लोग करते थे y डैश इक्वल्स टू 0, राइट, y डैश इक्वल्स टू 0, तो y डैश इक्वल्स टू 0 यानी कि क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर में 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7, इक्वल टू 0। अच्छा फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा, चलो ठीक है मैं फैक्टराइजेशन देख लेता हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या है आपका 3 2 7, देखिए फैक्टराइजेशन जो है ना, ये फैक्टराइजेशन इसका होगा ही नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसका डी आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डी आपका क्या आ रहा है, देखो लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं, डी आप बताओ क्या लेस देन 0 आ रहा है, चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते थे ना आप लोग, डी क्या होता था बाबू, चलो मैं डी निकालता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं डी निकाल लूँ, डी को क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, तो बी स्क्वायर यानी कि कितना हो गया, 2 टू द 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि 7 3 21, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 7 3 21। तो ये देखो जो भी चीज आएगा आपका, जितना भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो आप बोल सकते हो कि d इज लेस देन 0, as d is less than 0 real values does not exist, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रियल रूट्स, अभी आप आगे जाके ना 11th में 10th तक तो आपने नहीं पढ़ा है इमेजिनरी नंबर्स, बट 11th में मैथ्स में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इमेजिनरी नंबर्स भी पढ़ने होते हैं, और वो इमेजिनरी नंबर्स तभी होता है जब डी लेस देन 0 होता है। तो आप यहाँ सिंपल पे हम लोग लिख देंगे, बहुत आसान था ये, तो बहुत आसान था, क्या करोगे आप लिखोगे यहाँ पे रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन
does not exist, so there is no maximum or minimum of the given function. So there is no maxima, या फिर so we can't define maximum or minima, so we can't define maxima or minima of given function. ठीक है? Is it clear now? Is it clear to everyone? जब एग्जिस्ट नहीं करेगा सीधा हम लोग लिखेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ कर नहीं सकते वैसे फंक्शन का। अब जैसे देखो, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, कि ये मान लो हमारे पास, ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर ऐसे फंक्शन का क्या करेंगे, तो देखो तो जरा सा, अगर कोई वैल्यू ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जब जाएगा तो ये कहीं ना ज्यादा आया, कहीं ना कम आया, इसकी वैल्यू तो एक ही है ना, तो इसका ना मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ना मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों का हम लोग, ऐसे फंक्शंस का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो वो तो मैंने पहले क्यों बता दूं, मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया था ना कि आप एनालाइज कर पाओ कि इस फंक्शन का नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन मैंने दिया क्यों था, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे। अब पहले ही बता देता तो मैं क्या फिर आपको दिमाग में आता कैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकले। ठीक है, अच्छा सेकंड भी लेस देन 0 है, सेकंड भी चेक कर लेता हूं। वैसे सेकंड मैंने ऐसा सोच के दिया नहीं था, तो सेकंड सोच के सेकंड का नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था y इक्वल टू 2t क्यूब बाई 3। सेकंड क्वेश्चन है 2t क्यूब बाई 3 बाई 3। नेक्स्ट क्या है, प्लस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, सेकंड क्वेश्चन का भी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ किया हुआ है। वो टी स्क्वायर बाई 3 की जगह पे टी स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए। ये जो टी स्क्वायर बाई 3 है ना, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वहाँ टी स्क्वायर बाई 3 की जगह पे टी स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए। आप लोग एक होमवर्क लिख लो, उसको बनाना, उसका बन जाएगा। ठीक है, होमवर्क आपका क्या है कि ये क्वेश्चन यही है, बस टी स्क्वायर बाई 3 की जगह पे टी स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें टी स्क्वायर बाई 3 की जगह पे टी स्क्वायर बाई 2 लेकर के आपको बनाना है। ठीक है, चलो फिर भी स्टिल हम लोग ट्राई करते हैं, कि आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, देखो y डैश अगर निकालेंगे तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे इनटू 3t स्क्वायर। देखो निकल मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था मेरे से, बट वो आप हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो टी क्यू का क्या होगा, 3t स्क्वायर, तो ये 3 कट जाएगा। टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2t प्लस 2t बाई 3। ठीक है, और माइनस 3t का माइनस 3। तो जो फाइनल फंक्शन आपके पास आएगा वो आएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t बाई 3 और यहाँ पे क्या माइनस 3। चलो मैं फिर से चेक करता हूँ, आप फिर से चेक करो एक बार, तो फिर से आप चेक करोगे, तो फिर से चेक करने पे आपका क्या आया 2 और माइनस 3। इसके रूट्स इमेजिनरी नहीं आ रहे हैं, आप लोग कैसे बोल रहे हो रूट्स इमेजिनरी नहीं आ रहे। ठीक है, रूट्स आप इसको सॉल्व करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से फाइनल आप याद करो जो y की वैल्यू होती थी। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, t
वैल्यू याद करो, सीधाचार्य फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, ये नेगेटिव आ रहा है क्या, एक मिनट चेक करने दो, पहले मेरे को डी चेक करने दो क्या आ रहा है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी कि 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/9 माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ a बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आएगा, 4 टाइम्स ऑफ 2 और -3, तो -3 करोगे तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, -3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये पॉजिटिव, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया पॉजिटिव, तो फाइनल आपका डी देखो पॉजिटिव आएगा, 4/9 प्लस क्या हो गया, 3 गुना 6 24 24, ठीक है, जो भी आए। तो इससे आप फॉर्मूला से निकालोगे डी इक्वल्स टू क्या निकालोगे, देखो डी इक्वल्स टू याद करो माइनस बी वाले फॉर्मूला, ठीक है, तो माइनस बी फॉर्मूला आपके पास है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो t की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग या क्वेश्चन में जो था आपका वो आपका क्या हो गया था कि वैल्यूज अलग चीजें दी हुई थी, बाई 6 यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो आएगा 1.069, ठीक है, और कमा -1.402, ये दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है, -1.402। अब देखो इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना होता था, y डबल डैश निकालना होता था, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे y डबल डैश निकालेंगे, तो निकाल लो y डबल डैश, देखो y डबल डैश निकालेंगे तो 2t स्क्वायर का 2 2 जा क्या हो जाएगा 4t और प्लस 2/3t का प्लस 2/3 प्लस 2/3, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब देखो अगर ये 1.069 पुट करेंगे, देखो तो जरा सा 1.069 पुट करेंगे तो y आप लोग बताओगे कि y डबल डैश पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, मैं पुट कर रहा हूँ 1.069, अगर 1.069 इस इक्वेशन 40 प्लस 2/3 में पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बताइए। चलिए तीन लोगों का, बाकी तीन लोगों को समझ नहीं आ रहा, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अच्छा चलिए आप ही लोग बताइए, और जब पॉजिटिव y डबल डैश पॉजिटिव आता था तो क्या मिलता था, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, रूपम आप उल्टा बोल रहे हो, पॉजिटिव में मिनिमा होता था और नेगेटिव में मैक्सिमा होता था। हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, पॉजिटिव में फिर बता रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, यहाँ पे लिखेंगे सो वी गेट
मैक्सिमा एट कितना 1.069, ठीक है। चलो अब बताओ तो -1.4 पुट करेंगे, माइनस मैं क्या पुट कर रहा हूँ -1.4, तो -1.4 इंटू 4, तो -1.4 इंटू 4 अप्रोक्सीमेटली 5.6 आएगा, ठीक है। करके देखो, -1.4 इंटू 4 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 5.6, -5.6 और -5.6 और ये प्लस कर दोगे, -5.6 में प्लस कर दोगे 0.666, ठीक है, तो अप्रोक्स वो नेगेटिव ही आएगा। और y डबल डैश तो क्या मिलेगा, -1.4 में y डबल डैश नेगेटिव मिल रहा है, तब आप लोग बताओगे कि -1.4 पे क्या मिलेगा हम लोगों को। चलिए ठीक है, गुड। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो तो, y डबल डैश इज नेगेटिव एट t इक्वल्स टू -1.4, so we get maxima मिनिमा। ये मैंने क्या लिख दिया है उल्टा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो 1 मिनट रुक जाइएगा, नेगेटिव था तो मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, हम लोग मैंने ही उल्टा लिख दिया है, वो मैंने उस टाइम उल्टा लिखा था, मैक्सिमा नहीं वो मिनिमा है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमा की जगह पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमा, ठीक है। सो वी गेट मिनिमा वहां पे मिनिमा मिला और यहाँ पे क्या मिलेगा मैक्सिमा, ठीक है। वी गेट मैक्सिमा एट t इक्वल्स टू -1.4, चलो ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको ये चीज क्लियर है, अभी बताओ। अभी सबको ये क्लियर है, ये क्वेश्चन अभी सबको क्लियर हुआ सेकंड वाला, चलो ठीक है। आपका होमवर्क इसमें एक चीज मैं दे रहा हूँ कि यहाँ t²/3 जो है ना, इसको आप t²/2 लेके सॉल्व करना। होमवर्क क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में t²/3 से t²/2 लेना है और देन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है देखते हैं, -y इक्वल्स टू, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू -2t² + 6t प्लस -2t² -2t² प्लस 6t प्लस 60। इसमें क्यों दिक्कत हुआ, 3 और किनको दिक्कत हुआ है 60 प्लस 2। देखो सबसे पहला काम बाबू y डबल डैश निकालना, तो y डबल डैश y सिंगल डैश निकालना, तो y सिंगल डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 2 जा 4t, बोलोगे क्यों 4t सर, तो t² का 2t होता है ना, t² का 2t होता है, प्लस 6 का क्या हो गया 60 का क्या हो जाएगा 6 हो गया, और प्लस 2 का तो 0। फिर काम क्या, फिर करते थे हम लोग y डैश इक्वल्स टू 0 कर देते थे, तो y डैश इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो -4t प्लस 6 -4t प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई देखो तो, t की वैल्यू आ जा रही है आपका कितना -6 बाई -2,
-6/-2 यानी कि 3/2, 3/2, ठीक है। 3/2 कितना 1.5। अब क्या करते थे हम लोग, निकालते थे y डबल डैश, तो y डबल डैश निकालेंगे, तो y डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो -4t + 6 का सिर्फ और सिर्फ -4, ये क्या है, नेगेटिव है। पुट करने का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो पुट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो -4 क्या है, नेगेटिव है। y डबल डैश लेस देन 0, तो आप ही लोग बताइए क्या मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, गुड। चलो, since y dash is negative, क्या लिखेंगे, since y double dash is negative, we get maxima at कितना, t equals to 1.5। और बोलेगा y मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, y मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, बस t की जगह पे 1.5 पुट कर देना है। तो 1.5 पुट करेंगे तो क्या, -2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4 प्लस 60 यानी कि +6 इंटू टी की वैल्यू कितनी, 3/2 और +2, ठीक है। और ये सॉल्व कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करना आप लोगों का काम है, ठीक है। जो भी आएगी वैल्यू, जो भी आएगी आप क्लियरली इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू T4, y इक्वल्स टू T4/4 प्लस T4/4 प्लस T3/3, फिर -3t² और +2। सबसे पहला काम क्या, देखो y डैश निकालना, तो y डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो t⁴ का क्या हो जाएगा, 4t³/4, ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नेक्स्ट प्लस 3t³ है, तो 3t³ का क्या हो जाएगा, 3t²/3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। -3t², तो -3t² का हो जाएगा 6। जो फाइनल इक्वेशन, और +2 का तो 0 हो गया, वो तो 0 हो जाएगा। तो देखो फाइनल जो आपके पास इक्वेशन आया वो आया t³ प्लस t² -60, ठीक है। अब t³ यहाँ देखो तो सब में एक एक t दिख रहा है, क्या आप बोलोगे सर फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन। कोई इसको फैक्टराइज कर पाए, बताएंगे आप लोग, कोई फैक्टराइज किए हैं, और फैक्टराइज करने पे क्या क्या फैक्टर्स आया, 2, -3, हाँ ठीक है, एक खुशबू का सही आया है, एक और आएगा, एक चीज और आएगा, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, 0 भी आएगा। हाँ एग्जैक्टली, टी कॉमन लेना है, टी कॉमन लीजिए, टी कॉमन लेना है, यहाँ से टी कॉमन लेना, टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो t², और यहाँ से क्या, प्लस टी कॉमन आया तो +t, और फाइनल यहाँ पे माइनस। और इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, फाइनल फैक्टराइजेशन करोगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा,
थीटा वैल्यू यहाँ पे फैक्टराइज के क्या आएगा, t इंटू t माइनस 2 और t प्लस, क्या इसके बाद सॉल्व कर लोगे आप लोग? चलिए इसके बाद कोशिश कीजिएगा, बाकी नहीं हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी होमवर्क आपका वो बी वाला है, ठीक है, बी वाले में नीचे टी स्क्वायर बाई 3 की जगह पे टी स्क्वायर बाई 2 लिख के सॉल्व करना है। और किसी को कुछ डाउट है? जीरो पर वो खुशबू मैं नेक्स्ट क्लास में डील कर दूंगा, जीरो पर क्या मिलेगा तो वो चीज मैं डील कर दूंगा। मैक्सिमा जीरो पे दो जगह पे मैक्सिमम मिलेगा, बट दो जगह पे फिर हम लोग वैल्यू देखेंगे किसकी ज्यादा है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको मैक्सिमा लेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। लॉगरिथम खत्म हो गया अंशु, लॉगरिथम उतना ही था, लॉगरिथम उतना ही था, बाकी उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स और थोड़ा करवा दो। यस सर। चलो ठीक है।